हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन मेंटर। इसमें हम अब हम इस समय आपके जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है 2022 से 2023 तक का जो है, यानी कि 2022 से 2023 का जो सैम्पल पेपर आपका आया है ऑफिशियल मैथमेटिक्स बेसिक का। तो मैथमेटिक्स बेसिक का जो सैम्पल पेपर आया है मैथ का, वो हम आपको उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। उसके हम सबसे पहले इस समय जो हम आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के MCQ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, MCQ क्वेश्चन नंबर है आपका 11 में √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा आपका आंसर आएगा। तो हम इसको जो है अपने रफ पेज पर पहले इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें MCQ का आंसर केवल सिंपल ही देना होता है। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो √3 cos स्क्वायर ए, और हमने लिख लिया क्वेश्चन। लिखने के बाद में फिर हमने इसमें देखा कि √3 ये √3 जो है दोनों में आ रहा है प्लस के बाद में, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमने कॉमन ले लेंगे। तो √3 को हमने कॉमन ले लिया, √3 से √3 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, cos स्क्वायर ए प्लस फिर √3 से √3 कट गया, क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए। अब ये आप लोग सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए या cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू क्या होता है, 1। ये गया साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये फार्मूला है। तो हमने इस फार्मूले के हिसाब से साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिख दिया। तो √3 का 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या है, हमें केवल कॉपी पर आंसर 11 लिखकर और सी हम भरने जा रहे हैं। देखिए इसमें √3 किस में आया है, 11 में क्वेश्चन में देखेंगे आप, ये 11 में क्वेश्चन है और इसमें √3 आ रहा है सी नंबर पर। तो यही सी नंबर वाला हम इसका आंसर लिख देंगे। कॉपी में हमें सिर्फ इतना लिखना है, आंसर 11 और क्या आया, सी आया, तो सी वाला लिख देंगे। √3 भी लिख सकते हैं, वरना सी पर भी छोड़ सकते हैं हम, है ना। तो आंसर नंबर 11 का सी हमने भरा इसमें। ठीक, केवल ये लिखना है इतना। ये सॉल्यूशन जो है आप इस साइड में रफ पे कर सकते हैं, या फिर जो है आप जो है नेक्स्ट पेज पर, वो जो लास्ट पेज है, लास्ट पेज में एक क्रॉस लगाकर रफ पेज डालकर उसमें आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार अब हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, ऐसे करके ये दे रखा है, और लास्ट में दे रखा है cos 90 डिग्री एज किसके बराबर है, आप किसके इक्वल है, ये आपको बताना है। तो जब आपको पता है कि ये कुछ भी हो, ये इसके बाद में जो है हमें cos 90 डिग्री दे रखा है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब आप खुद सोचिएगा कि ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई बे, और या लास्ट में मल्टीप्लाई ये। इस प्रकार से आप जब इस पर आएंगे तो आपने देखा कि देखिए ये क्या है, आप जब इसे करेंगे तो क्या है, ये एंगल्स वैल्यू वाले हैं। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 90 डिग्री वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम मल्टीप्लाई में 0 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए ये इंटू ये और इंटू में हमने cos 90 पर 0 रखा, तो cos 90 की 0 रखा, 0 को किसी में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 0 ही। इसलिए 0 का मल्टीप्लाई हमेशा किसी में भी करिए आप, कितनी भी संख्या हो 0 आएगा, इसलिए आंसर हमारा बी आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, 12 नंबर पर बी डाल के 0 लिख सकते हैं, या 12 नंबर पर बी डालकर आंसर भी लिख सकते हैं केवल। तो हमने क्या लिखा, आंसर 12 नंबर बी डालकर हमने 0 लिख दिया, यानी कि, है ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें 13 क्वेश्चन में, ये चैप्टर नंबर आप मान लीजिए चैप्टर 12 का है ये। तो हमें इसमें क्या पता है, हमें पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर यानी होता है सर्कमफेरेंस, ये आपको मैंने फॉर्मूला में बताया भी था कि पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस एक ही बात है। तो पेरीमीटर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये दो इक्वल हैं आपस में। देखिए यही कह रहा है ना वो, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल है किसके, ए स्क्वायर के। तो आप तुरंत लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इक्वल के लिए आप इक्वल का निशान लगा देंगे, उसके बाद में किसके बराबर है वो, ए स्क्वायर के बराबर। तो हमने वही लिख दिया, इसमें हमने लिख दिया पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू है किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के।
अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4a। तो ये ध्यान रखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी स्क्वायर में कितने पेरीमीटर होते हैं, कितनी साइड होती हैं स्क्वायर में, 4 साइड होती हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, इसका फॉर्मूला 4a, 4 साइड है तो 4a का मतलब साइड यानी भुजा, यानी कि आपका क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया 4a, है ना। तो आपने दोनों फार्मूले लगा दिए, दोनों फार्मूले लगा के 2 का 2 लिखा, पाई जे पे क्या लिखा आपने 22/7, r हमें पता नहीं है। अब 4a हमारे पास है ही है। अब ये किससे कट रहे हैं ये देख लीजिए, 2 से ये काटा 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 कट गया आपका, ये 2 टाइम्स, फिर ये 2 बचा हमारे पास। इस 2 से हमने 12 को काटा कितने टाइम 11 टाइम्स। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा 11 बचा और 7 बचा, तो ऊपर हमारे पास 11 नीचे हमारे पास 7 इंटू r इक्वल टू हमारे पास a, यानी a की वैल्यू हमें ये पुट करनी है। अब आगे यानी a की वैल्यू हमारी निकल के आई, क्यों, क्योंकि हमें आगे हमसे क्या पूछ रहा है वो, अब हम आगे सवाल में देखते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज। अब इनके एरिया के आपको रेशो बताने हैं, क्या बताने हैं एरिया के रेशो। तो देखिए एरिया के रेशो बताने के लिए आपको क्या करना है, एरिया के रेशो बताने के लिए अब आपको एरिया का रेशो बताना है। तो रेशो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, देखो सर्कल की बात चल रही थी तो एरिया ऑफ सर्कल रेशो एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों का रेशो बना दो। यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ सर्कल और स्क्वायर की तो बात हो रही थी, ऊपर किसकी बात हो रही है, ऊपर सर्कल और स्क्वायर की बात हो रही है। अब वो कह रहा है कि एरिया ऑफ इन दोनों के, अब एरिया का आप जो है रेशो बताइए, तो दोनों का एरिया कर दो। तो रेशो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, फिर हमने रेशो का निशान लगाया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr स्क्वायर, रेशो का निशान लगाया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया और ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो गया। अब पाई की जगह पे हमने क्या रखा 22/7 इंटू r स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, a स्क्वायर का मतलब a हमारा यहाँ पर आया है कितना 11/7 r, ये हमारे पास a की वैल्यू आई है। अब हमें a की जगह पर ये रख देना है, a का स्क्वायर यानी कि इसको हमें 2 बार लिख देना है, 2 टाइम्स लिख देना है 11/7 r इंटू 11/7 r, ये हमने 2 टाइम्स लिख दिया। अब हम ये इसका तो वैल्यू हमने पुट कर दी, इसकी वैल्यू हमने रखी, ये भी हमने रखा, ये भी हमने रखा। अब देखो ये r और r का मल्टीप्लाई करेंगे तो r का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई में, और ये दोनों हमने यहाँ रखे। अब देखो ये कट किससे रहे हैं देख लो, 11 से हमने इसे काटा 2 टाइम्स, 7 से हमने इसे काटा 7 टाइम्स, और r स्क्वायर से हमने इसे काटा r स्क्वायर बार, तो r स्क्वायर का r स्क्वायर से कट गया। अब हमारे पास बचा क्या 2 बचा ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं है 1 मान लिया, और फिर रेशो लगाया। इधर हमारे पास क्या बचा, अभी हमारे पास बचा 11/7 बचा बस, और कुछ नहीं बचा। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 7 2 जा 14 रेशो 11 1 जा 11। इस प्रकार से हमारा ये 13 क्वेश्चन जो है हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया 13 क्वेश्चन में बी नंबर पे। तो हम देखेंगे कि 13 क्वेश्चन हमारा ये है और बी नंबर पे यानी 14/11 ये हमारा आंसर आ गया। हमने कि इफ़ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशो ऑफ 4/3 है ना, देन देयर एरियाज आर इन द रेशो ऑफ, हमें इनके एरियाज निकालने हैं। ठीक है, हमारे सामने क्या दे रखे हैं, हमारे सामने 2 रेडियाज दे रखे हैं सर्कल्स के, है ना 4 और 3। तो हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे कि हमारे पास जो 2 रेडियाई दे रखे हैं, फर्स्ट रेडियस इज इक्वल टू 4 और सेकंड रेडियस इज इक्वल टू 3। देखिएगा फर्स्ट रेडियस हमारे पास कितना है, फर्स्ट रेडियस हमारे पास 4 है और सेकंड रेडियस हमारे पास 3 है। ठीक है, तो हमने वही लिख दिया कि R1 हमारे पास 4 और R2 हमारे पास 3। अब हम इनका वो रेशियो निकालना है, वो भी किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। तो हमने रेशियो ऑफ किसका, फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल, और रेशियो करके हमने सेकंड एरिया ऑफ सर्कल लिख लिया। तो फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr स्क्वायर, भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr स्क्वायर। अब इसमें बस रेडियाई कौन सी, रेडियस कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला लगेगा। और सेकंड एरिया सर्कल में हमें एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, लेकिन रेडियस कौन सा लगेगा, सेकंड वाला रेडियस लगेगा। बस यही फॉर्मूला लिख के अब सॉल्व कर देते हैं। पाई का पाई लिखा, आर, और ये हमारे पास क्या है, आर हमारे पास कितनी है R1 हमारे पास 4 है। तो हमने यहाँ R1 4 है तो R को 2 टाइम्स लिखना है, तो हमने R1 को 2 टाइम्स लिख दिया 4 को। ऐसी R2 हमारे पास कितनी है 3, तो हमने R2 हमारे पास 3 है
R2 हमारे पास 3 है, तो हमने इसको R स्क्वायर को 3 को हमने 2 टाइम्स लिख लिया। पाई से हमने पाई काट दिया, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। कितना ईजी है क्वेश्चन। तो आंसर नंबर 14 में हमने क्या लिख दिया, सी आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने आंसर 14 में हमने इसमें क्या लिखा कि आंसर नंबर 14 हमारा क्या आया, सी आया। बहुत से चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, 16:9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आए 15 नंबर पर। 15 नंबर में कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 7, यानी कि जो रेडियस है हेमीस्फीयर का वो कितना है, 7 है। और हमें क्या मालूम करना है, हमें जो फाइंड करना है वो टोटल सरफेस एरिया बताना है, यानी कि TSA हमें बताना है, टोटल सरफेस एरिया। और हमें पता क्या है, हेमीस्फीयर की हमें क्या पता है, रेडियस पता है 7। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। देखिए ये चैप्टर नंबर 13 का है, 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर हमारे पास कितना है, 7। टोटल सर्वे एरिया हमें फाइंड करना है, यानी TSA हमें फाइंड करना है। तो TSA का फॉर्मूला लगा देंगे। तो टोटल सर्वे एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का क्या होता है, 3πr²। ध्यान रखना, यानी TSA ऑफ हेमीस्फीयर का क्या होता है, 3πr²। फॉर्मूले में लिखवाया था, तो आप ये ध्यान रखें कि 3πr²। 3 का 3, पाई का पाई, R²। R कितनी है, 7 है हमारे पास, तो 7 को 2 टाइम्स लिख देंगे। इसके बाद 7 7 से 49 और इंटू 3 और पाई। अब 49 में 3 करेंगे तो 147 पाई। तो ये हमारे पास आ गया 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो आंसर आया, इसमें देख लेते हैं हम कौन सा है। आंसर नंबर 15 में कौन सा आ रहा है, ये 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने यही लिख दिया 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर नंबर 15 में कौन सा आ रहा है, आंसर नंबर 15 में हमारे पास आ रहा है डी नंबर। तो हमने डी नंबर का आंसर इसमें लिख दिया। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हमने यहाँ पाई की वैल्यू को पाई का पाई रहने दिया है, हमने पाई की वैल्यू पुट क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ आंसर में पाई की वैल्यू पुट नहीं की गई है, पाई ही दिया है आंसर में सब में, इसलिए हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करी, पाई का पाई रहने दिया। ठीक है, तो अब इसमें उसने कन्फ्यूजन में भी डाल दिया कि 147, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में 174 लगा सकते हैं, बहुत से ये भी लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये भी वो कन्फ्यूजन में दे सकता है आपको। तो आपको आंसर इस नंबर 15 कंप्लीट हो गया आपका। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि देखिएगा, आपसे वो कह रहा है कि ये आपके पास क्लास इंटरवल दे रखी है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको अपर लिमिट बतानी है मॉडल क्लास की अपर लिमिट बतानी है। तो आप क्या करेंगे, मॉडल क्लास की अपर लिमिट के लिए आपको क्या क्या पता है, आपको क्लास इंटरवल पता है, और विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है। तो आप मॉडल क्लास मालूम करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी ये गई, इसमें मैक्सिमम कौन सी है, 20। तो हम 20 वाली उस पर आ जाएंगे और देखेंगे 20 वाली में 15 to 20 ये क्या है, हमारा क्लास इंटरवल, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है, इसमें क्लास इंटरवल कितना आ रहा है, 15 to 20 ये आ रहा है हमारे पास। तो बस इसी से हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मॉडल क्लास हमारा 15 to 20 आया। ये जो 15 है ये लोअर लिमिट होती है, और जो ये 20 है ये अपर लिमिट होती है। बस ये बात ध्यान रखिएगा, वो लोअर लिमिट पूछे तो ये है और अपर लिमिट पूछे तो ये है। इसलिए आंसर नंबर 16 में क्या हो गया हमारा, आंसर नंबर 16 में हमारा क्या आया, 16 में हमारा आंसर नंबर सी आ गया 20, क्योंकि अपर लिमिट पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, द अपर लिमिट बताइए मॉडल क्लास की। तो अपर लिमिट हमारे पास इसमें क्या है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास 20 है, इसलिए हम आंसर नंबर 16 का सी लिख देंगे। आंसर नंबर 16 का सी 20 जो आया है वो लिख दिया हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर आ गए आपके 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको मीन दे रखा है 2.6 और आपसे कह रहा है y की वैल्यू आपको बताने है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो इस दशा में आपको कैसे करना होगा, जैसे आप करते हैं, आप लिख लेंगे मीन हमें इतना है 2.6, y की वैल्यू में बतानी है। हमें क्या क्या पता है, ये हमें एक्स आई पता है, हमने एक्स आई लिख लिया। ये हमें एफ आई पता है, हमने एफ आई लिख लिया। फिर एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 जा 4 ऐसे करके ये मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का वाई में किया 3y मल्टीप्लाई करके फिर हमने इनका टोटल कर दिया। टोटल जो आया हमारे पास सबको जो ऐड कर लिया, 12 प्लस y आ गया। इसका टोटल जो आया उन सबको ने ऐड कर लिया, 28 प्लस
3y, ये हमारे पास इनका टोटल आया। तो अब हम आते हैं कि इसका मीन का ये साइन होता है, तो मीन इज इक्वल टू क्या आएगा, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में ये वाला सिग्मा एफ आई, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार हम चलते हैं। तो मीन हमारे पास दे रखा है पेपर में, मीन हमारे पास पेपर में दे रखा है 2.6। देखिए मीन हमारे पास कितना दे रखा है पेपर में, ये गया मीन दे रखा है 2.6 दे रखा है ना, 2.6। तो ये मीन हमारे पास 2.6 दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, मीन के नीचे 2.6 लिख देंगे इज इक्वल टू जो हमें पता है सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारे पास 28 + 3y अपॉन में ये सिग्मा एफ आई, तो हमने सिग्मा एफ आई की जगह पर ये लिख दिया 12 + y। इसके बाद हमने इसको इससे और इससे क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 को हमने इससे किया तो ये सेम आ गया। जब हम 22.6 को 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 2.6 को ही हमें y से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके तो ये हमने देखा, अब ये तो हमें सेम लिखा, इसका मल्टीप्लाई ये आ गया प्लस इसका ये आ गया। अब ये हमने क्या करना है, y को y के पास लाना है और जो डिजिट है हमारी उनको उनके पास लाना है। अब देखिए 3y और ये 2.6y, ये हम जब 2.6y इधर लेके आए तो ये प्लस के हैं, तो इधर लाई बराबर से इक्वल टू से पहले लाई तो क्या हो गया है माइनस के, बराबर के बाद में क्या है ये 31.2 है, और जब हम इधर ये 28 लेके आए तो ये माइनस के हो गई, ठीक है। अब इसमें से हमने ये लेस किया, 3 में से हम 2.6 लेस करेंगे तो हमारे पास 0.4 आएगा। 3 में से हम 2.6 अगर वो करेंगे तो 0.4 आ गया, और इसमें से हम जब ये लेस करेंगे तो हमारे पास कितना है 3.2 आ गया लेस करने पर। तो y इक्वल टू ये आ गया 3.2 अपॉन में ये 0.4। अब देखिएगा पॉइंट कितने के बाद में, यहाँ पॉइंट 1 के बाद में है, 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गए, 4 बचे, 4 8 जा 32, तो y इक्वल टू हमारा 8 आ गया। तो आंसर क्या हुआ, y इक्वल टू 8 आया है। तो आंसर देखें पेपर में, आंसर आया 17 में बी नंबर, 17 में क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा, बी नंबर का आएगा। तो हमने वही लिख दिया क्वेश्चन आंसर 17 बी। आप चाहें तो इसके आगे 8 और लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, बस हमें आंसर में इतना ही लिखना है, ये हमें रफली करना है सारा कुछ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। किसमें आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। जब हम 18 पर आते हैं तो 18 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आप सबसे पहले 18 क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा। 18 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि ए कार्ड इज सेलेक्टेड, एक कार्ड जो है वो सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी 52 कार्ड्स होते हैं। तो आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, वो भी रेड फेस कार्ड की बतानी है आपको। तो रेड फेस कार्ड की बताइए, तो पहले आप समझ लीजिए कि ये होता क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले टोटल कार्ड कितने हैं 52, जिसमें रेड कार्ड होते हैं 26 और ब्लैक कार्ड होते हैं 26। तो 52 में से 26 ये होते हैं रेड और 26 ब्लैक। अब इसमें भी रेड में क्या है, रेड में भी 13 होते हैं डायमंड के और 13 होते हैं हार्ट्स के। ऐसे ब्लैक में 26 में 13 होते हैं स्पेड के और 13 होते हैं हमारे किसके, क्लब के, ठीक है। इस तरह से ये 4 होते हैं, तो 13 13 13 13, तो ये हो गए आपके 52, ठीक है। तो 52 को रेड कितनी है 26 और ब्लैक कितने हैं 26। रेड में भी ये डायमंड और हार्ट्स आते हैं और ब्लैक में स्पेड और क्लब आते हैं। 13 13 13 13 होते हैं चारों, ठीक है। अब 13 के अंदर कितने होते हैं, 1 से लेकर 10 तक, तो गिनती आपकी वही है काउंटिंग, 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद जोकर आता है, क्वीन आती है और किंग आता है ना। तो ये जोकर, क्वीन और किंग, ये 3 और आ जाते हैं। फेस कार्ड की बात करेंगे, फेस कार्ड क्या है, फेस कार्ड वही होते हैं, केवल जोकर, क्वीन और किंग, ये 3 फेस कार्ड होते हैं। अब इसमें भी 3 फेस कार्ड हो गए, जोकर, क्वीन और किंग, और इसमें भी फेस कार्ड 3 होंगे, जोकर, क्वीन और किंग। इसमें भी फेस कार्ड 3 होंगे, इसमें भी फेस कार्ड 3 होंगे। अब ये इन चारों में फेस कार्ड कितने होंगे, 3 3 3 3 3, हर एक में 3 3 फेस कार्ड होंगे, ठीक है। लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है, रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड का मतलब क्या हुआ कि रेड फेस कार्ड में रेड तो यही है हमारे पास, केवल ये 2 हैं रेड फेस कार्ड हमारे पास, डायमंड और हार्ट्स। तो डायमंड में रेड फेस कार्ड कितने आते हैं, जोकर, क्वीन और किंग, 3 आ गए। ऐसे हार्ट्स में हमारे पास कितने आए, उनमें भी 3 आए, जोकर, क्वीन और किंग। तो यानी कि रेड फेस कार्ड हमारे पास हुए 3 + 3 = 6 हमारे पास
क्या आ गए, फेस कार्ड आ गए। कितने आ गए, 6 आ गए। टोटल फेस, ये हमारे फेवरेबल हो गया। टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 52, है ना। अब आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल कार्ड लिख देंगे। तो फेवरेबल हमारे पास 6 हैं और अपॉन में 52। अगर हम इसको काटते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 से ये कटा 26 टाइम। तो ये हमारा आंसर क्या आया, ऊपर 3 बचा हमारे पास, नीचे हमारे पास 26 आया। 3/26 ये किस में आ रहा है, बस यही हमारा आंसर हो गया। अब ये हम आंसर में देख लेते हैं। 18 हमने देखा कि 18 का 3/26 ये ए नंबर पे है, तो हम क्या लिख देंगे, आंसर 18 का ए आ गया 3/26। तो देखो आंसर 18 में ए आ गया, क्या आया, 3/26 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं आंसर 19 पर। क्वेश्चन नंबर जब हम 19 पर आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमसे वो कह रहा है कि SCF 510 का SCF जो है वो और 92 का SCF कितना बता रहा है, वो हमें 2 बता रहा है। तो हम देख लेते हैं कि 92 आ रहा है या नहीं। तो देखिए इसका हमने निकाला और 92 का, दोनों का हमने इस तरह से ये निकाला, तो हमारा SCF मालूम पड़ा कि दोनों में 2 हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब SCF 2 आ गया। तो ये तो हमारा सही है, ठीक है, इसमें तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं कि अब वो दे रहा ये क्या था, एसर्शन। अब रीजन में, एसर्शन में तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत है तो हमें, अगर फाल्स है तो फाल्स पे, और ट्रू है तो वो ट्रू पे हमें लगाना है, बस और कुछ नहीं करना। एसर्शन में तो ट्रू और फाल्स देखना है कि ये ट्रू है या फाल्स है। तो ये ट्रू हो गया, यहाँ तक तो हमें ट्रू मालूम पड़ गया, ठीक है, असर्शन में। लेकिन LCM में उसने क्या दिया है, LCM में उसने क्या है कि भाई इसका दोनों का जो LCM है वो इतना आना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ देख लेते हैं, दोनों का LCM अगर इतना आना चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, ये इसका फॉर्मूला होता है। और यही फॉर्मूला रीजन में दे रखा है, देखो SCF इंटू LCM और इज इक्वल टू में A इंटू B, ये फॉर्मूला दे रखा है। इसका मतलब ये रीजन इसका सही है, राइट है रीजन। तो रीजन इसका राइट है, ठीक है, तो रीजन इसका राइट है, तो यानी कि रीजन में ये दे रखा है, रीजन इसका राइट है। अब हमें SCF कितना पता है, 2 पता है, 2 लिख दिया। LCM हमें पता नहीं, A इंटू B, यानी A हमारे पास ये है 510 और B हमारे पास 92 है, ठीक है। तो LCM बराबर ये आ गया आपका, अपॉन में ये 2 आ गया, काट कर आपका 46, और 46 में अगर उसका मल्टीप्लाई करा तो हमारा जो आंसर आ रहा है, देखो 46 में मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है 23,460, ये आंसर आ रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में LCM बता रहा है कितना, 32,460, तो ये क्या है, गलत हो गया, है ना, क्योंकि हमारा तो आंसर ये आ रहा है, LCM इसका ये आ रहा है। देखिए इसमें LCM कितना दे रहा है, इसमें LCM ये दे रहा है 32,000, है ना, और जबकि हमारा आंसर आ रहा है कितना, LCM में इतना आ रहा है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, आंसर में, आंसर इसमें कौन सा आ रहा है, आंसर 19 में D आ रहा है। असर्शन इज फॉल्स हो गया बट रीजन इज ट्रू है। कैसे मालूम पड़ा, देखिए असर्शन में ये तो सही है इसका SCF, लेकिन LCM जो आ रहा है इसका ये रॉन्ग आ रहा है। तो यानी कि असर्शन तो रॉन्ग हो गया, यानी फॉल्स हो गया, और ये फॉर्मूला यही लगेगा, तो फॉर्मूला इसका सही दिया हुआ है रीजन में, तो इसका मतलब ये इसका सही है। तो इसमें कौन सा आ गया हमारे पास, D आ गया। अगर असर्शन कभी भी रॉन्ग होता है, फॉल्स होता है, तो ये D वाला ही आंसर आएगा। अगर असर्शन रॉन्ग है और रीजन ट्रू है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, D नंबर का, यानी कि A हमारा फॉल्स है बट रीजन R जो है वो ट्रू है। तो ये आपका 19 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 20 पे हम आते हैं। 20 में देखिए, 20 में ये दे रहा है द रेशो इन विच, ये आपके सामने सब दे रहा है, इंटरनली जो है डिवाइडेड करा गया है 1:2 में। तो देखा जाए तो एक तरह से ये सही है, क्योंकि दोनों वो दे रखी हैं, इंटरनली डिवाइडेड कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है, तो ये बिल्कुल आपका राइट है। और इसका फार्मूला भी यही लगेगा, ये भी राइट है। फार्मूला में वो M1 और M2 भी दे सकता है, वरना M और N भी दे सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये इसका फार्मूला भी सही है, यानी इसमें ये दोनों चीज़ें सही दे रहा है। फिर भी अगर हम चाहें तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि 1:2 हमारा आ रहा है या नहीं, जिससे कि हमें और संतुष्टि हो जाए। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आप लोग, इसमें हमें क्या क्या पता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, अगर हम इसको K/1 मान लेते हैं, देखो A
ए बी की हमने पॉइंट ली, दो हमने ये पॉइंट आपस में लिए, तो ए और बी, तो क्योंकि ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, ये हमने पॉइंट ले लिए। अब इसमें हमने K/1 हमने इसमें P पॉइंट मान लिया बीच में, है ना, जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि हमारा 1/2 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ये सही हो जाएगा, एक बार संतुष्टि ले देख लेंगे। इसी प्रकार से हम इसको बहुत से बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत से ऐसे भी कर सकते हैं कि ए भी हमने ये पॉइंट ले लिया और ये 2 -3 ये दे रखा है, 5 6 दे रखा है भी, और यहाँ पर हमने जो वो माना रेशो, वो हमने M1/M2 मान लिया। तो M1/M2 भी मान सकते हो और ये K/1 भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने दोनों तरह से सॉल्व किया है इसको, तो मैं पहले M1/M2 से आपको बताने जा रहा हूँ। तो M1/M2 से हम, हाँ जी, अब देखिएगा इसमें x1 हमारे पास कितना है, x1 हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास -3 है, ठीक है, और x2 हमारे पास 5 है और y2 हमारे पास 6 है, ठीक है। तो ये हमने नोट कर लिया। इसका हमने इसका फॉर्मूला लगाया, क्योंकि ये एट एक्स एक्सिस पर है तो y = 0 लिखना है हमें इसमें, इसलिए y वाला हमने वो लगाया सेक्शन फार्मूला, y = M1 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब हम जब इस पर आए तो हमने ये फार्मूला लगाने के बाद में हमने इसका पुट किया, तो y की जगह पे हमने 0 लिखा, M1 हमारे पास M1 और y2 हमें पता है, y2 हमारे पास कितना है 6 है, हमने 6 लिख दिया, प्लस M2 हमें पता नहीं, y1 हमारे पास कितना है -3 लिख दिया, अपॉन में M1 M2 हमें पता नहीं है। अब हमने क्या करा, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये तो सेम आ गया, ठीक है, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का किसी में भी करो 0 ही आना है, ठीक है। अब हमने ये कर लिया। इसके बाद में हमने देखा कि 6M1 और ये माइनस प्लस में से माइनस आया, 3M2 = 0, तो 6M1 = 0 और ये माइनस के 3M2 मैं इधर लाता हूँ तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 6M1 = 3M2, तो M1 और ये M2 अपॉन में आ गया, = कितने हैं 3 और अपॉन में कितने आए 6। अब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो M1 M2 कितना आया हमारे पास 1/2, अर्थात 1/2 में ये हमारे पास M1 M2 आ गए। इसी प्रकार से हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड हमने क्या करा कि ए भी हमारा ये पॉइंट है और पी हमने बीच में मान लिया और इसमें K/1 हमने इसमें माना है, तो K/1 से हम करते हैं तो क्या होगा, y की जगह हमने 0 लिखा है ना, K और y2 हमारे पास 6 है और 1 × y1 हमारे पास -3 है और K+1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 6K और ये माइनस प्लस माइनस आ जाएंगे, -3 = 0 के किसी में भी करेंगे 0 आएगा, 6K = -3 इधर लाएंगे तो बराबर के बाद में लाएंगे = के बाद में तो -3 का +3 हो जाएगा, K = 3 अपॉन में ये 6 1/2 आ गया इसका K = तो 1/2 या K/1/2, तो यानी कि ये जो है बिल्कुल सही है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, हम इसमें ये कह सकते हैं कि हमारा जो है ये दोनों ही फॉर्मेट बिल्कुल सही हैं और इसमें आंसर हमारा क्या हो जाता है, आंसर बोथ असर्शन एंड रीजन। ए नंबर का आएगा 20 में, कौन सा आएगा ए नंबर, बोथ असर्शन, ए जो है वो असर्शन और रीजन आर जो है वो दोनों ही ट्रू हैं और रीजन भी जो है आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। तो ये दोनों ही इसका, तो आपका आंसर 20 का ए हो जाता है। ओके, बाय बाय।